बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ अकाउंटिंग स्टूडेंट को। जितने भी अकाउंटिंग स्टूडेंट हैं उन्हें मेरा एक मशवरा है, और वो मशवरा ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो प्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। जब आप प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो इंटरव्यू लेने वाले पे असरअंदाज होगा, और वो समझे, वो यही फिर सोचेगा कि हाँ, इसे बहुत सारी बातों का मालूम है और ये प्रोफेशनल वर्क जानता है। प्रोफेशनल वर्क क्या है? नंबर वन, सबसे अहम, रिसिट बिल, रिसिट वाउचर्स, पेमेंट बिल्स, पेमेंट वाउचर्स, जनरल वाउचर्स, फिर कैश बुक, फिर बैंक रिकन्सिलेशन। फिर आप उसको बताएं कि सर जितने हम बैंक स्टेटमेंट मंगाते हैं, बैंक स्टेटमेंट से हम बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं, और बैंक ने जो भी डिडक्शंस की होती है उसको हम अपने कैश बुक पे पोस्टिंग करते हैं। और सर जनरल वाउचर में नॉन कैश एंट्रियां हम करते हैं, जैसे कि विद होल्डिंग टैक्स की एंट्रियां, सर डिस्काउंट रिसीव की या उधार की एंट्रियां या डेप्रिसिएशन की एंट्रियां, ये तमाम हम जनरल वाउचर में करते हैं। और सर हम उसका कहते हैं बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफ़र करने का, और सैलरी में जो डिडक्शंस होती है उसका काम आता है। यानी कि जब आप उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज, ये वाउचर वाली बात आप उसको बताएंगे तो फिर उस पर असरअंदाज होगा और वो समझेगा कि ये कुछ ना कुछ जानता है। अगर आप ये तमाम बातें नहीं बताएंगे उसको तो वो कुछ नहीं समझ सकेगा। आप खुद सोचें, अगर आपको सॉफ्टवेयर भी चलाना आता है लेकिन आपको वाउचर बनाना नहीं आता, तब भी आपके काम का नहीं है, तो वो बोलेगा इसको वाउचर का ही नहीं पता। तो अगर हमें किसी सामने वाले को इम्प्रेस करना है और हमें उसे बताना है कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो मेरी बात याद रखिएगा कि पूरे अकाउंटेंट का काम वाउचर से ही शुरू होता है, और तमाम ऑडिटर का काम भी वाउचर से ही शुरू होता है, और तमाम फाइनेंस मैनेजर का काम भी वाउचर से शुरू होता है। तो जब वाउचर आपको आता होगा तो आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये छोटी सी बात आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, और मुझे उम्मीद है आज से आप अपने वाउचर बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।